तो यार न्यू ईयर पे मैंने ऐसी अपने एक फ्रेंड से बात करते हुए बोला कि लेट्स सी एमसीयू का क्या सीन रहता है 2023 में। एंड उसका जवाब था कि वो अब एमसीयू की मूवीज एंड सीरीज देखता ही नहीं है। एंड इसी से एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि व्हाई एमसीयू इज लूजिंग इट्स फैन। आखिर 2008 से जो लोग इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को सपोर्ट कर रहे थे उनमें से कुछ लोग इसे छोड़ क्यों रहे हैं। चलो इस छोटे से वीडियो में इसी पे डिस्कशन किया जाए। सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है वो है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का। देखो किसी भी क्रिएटिव लाइन में या तो आप क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो या क्वांटिटी, दोनों का बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है और मेरे अकॉर्डिंग यही इशू अभी एमसीयू फेस कर रहा है। 2022 को ही देख लो, यहाँ 3 सीरीज, 2 स्पेशल प्रेजेंटेशन एंड 3 मूवीज दिए गए। मतलब सिर्फ 12 महीनों में 8 प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो इतनी क्वांटिटी में जब बैक टू बैक इतने प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं तो ये फील जरूर होता है कि भाई थोड़ा क्वालिटी तो कम हो गया है। इस साल के शोज को देखकर क्लियर लगता है कि वीएफएक्स से लेकर इनके स्टोरी लाइंस पे इम्पैक्ट हुआ है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं, बट आई फील कि जिस पोजीशन पे मार्वल है उस पोजीशन पे आप मेडियोकर कंटेंट नहीं दे सकते। आखिर इन्फिनिटी वॉर, विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन जैसे कई मूवीज से इन्होंने बेंचमार्क सेट किया है। हाँ, अगर इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मार्वल वाले सही खेल रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी से ये हो जाता है कि आप पैसे ज्यादा कमाते हो। मतलब देखो, अगर मेडियोकर कंटेंट इफ डिसेंट भी चल गया तो ब्रांड नेम पे तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल कलेक्शन ज्यादा ही होगा, लेकिन हाँ इससे ब्रांड वैल्यू इम्पैक्ट जरूर होता है जो कि लॉन्ग रन में लॉस कराएगा। और ज्यादा क्वांटिटी होने का एक और इशू ये भी है कि फैंस को एक्सक्लूसिविटी वाली अब फीलिंग नहीं आती है। मतलब पहले का सोचो कि साल में 1 या 2 मूवीज आते थे एंड उस पे ही इतना सारा डिस्कशन होता था कि पूरी की पूरी ऑडियंस इन्वेस्टेड फील करती थी। फैंस को वेट रहता था कि यार इस साल एमसीयू में क्या होने वाला है, कई सारे फैन थ्योरीज बनने लगते थे। बट जैसी क्वांटिटी बढ़ गई तो ऐसा एक मंथ नहीं रहा जिसमें मार्वल का कोई कंटेंट नहीं आया हो। तो देखो ऑब्वियस है कि जब इतनी क्वांटिटी होगी तो एक्साइटमेंट तो कम हो ही जाएगा। इसको ऐसे सोचो कि कोई गेस्ट साल में 2 बार आता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, उसका स्वागत अच्छे से होता है, बिरयानी बनते हैं। लेकिन वही गेस्ट अगर हर हफ्ते आने लगे तो उसको बस पानी पिलाकर वापस लौटा दिया जाएगा। तो हाँ, मार्वल वालों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2022 में इन्होंने कुछ अच्छा कंटेंट नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने रिस्क लेकर एक्सपेरिमेंटल कंटेंट दिया। इशू बस यही है कि इनको इसकी स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, वीएफएक्स, इन सब पे और ज्यादा टाइम देना चाहिए। सेकंड एंड मोस्ट पॉपुलर रीजन है कि एमसीयू अब एमसीयू बन चुका है। मैं श्योर हूं कि आपने अभी तक ये टर्म जरूर सुना होगा। फैंस का कहना है कि ये लोग पॉपुलर कैरेक्टर को अब फीमेल कैरेक्टर से रिप्लेस करते जा रहे हैं, और सही बोलूं तो कुछ हद तक ये सही भी है। बाय द वे ये भी बता दो कि मार्वल मूवीज में ये कैरेक्टर बस यूं ही नहीं बनाए गए, इन्हें कॉमिक बुक से ही उठाया गया है। लेकिन इशू ये है कि जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को यहाँ प्रेजेंट किया गया है वो फोर्स्ड लगता है। मतलब आपको ये फील होगा कि भाई ये जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी वाइज ही देख लो तो शी हल्क की कैरेक्टर आउट ऑफ नोवेयर आ गई, जबकि यहाँ पर स्कार की स्टोरी लाइन को अच्छे से दिखाया जा सकता था। ऐसे में गोइंग फॉरवर्ड हल्क की स्टोरी ज्यादा सेंस बनाती। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू फीमेल कैरेक्टर्स को हेट करता है, तो यार मैं सही बोलूं तो मैं फीमेल नहीं फोर्स्ड कैरेक्टर्स को हेट करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर आयरन मैन की बात करूं तो मेरे लिए स्टोरी वाइज ज्यादा सेंस बनता कि पेपर पॉट्स, मॉर्गन स्टार्क या फिर हार्ली किनर जैसे कैरेक्टर टोनी का टाइटल आगे लेकर जाते हैं। यहाँ मेल फीमेल कैरेक्टर्स की बात ही नहीं हो रही। भाई फैंस में कौन ही है जिनको वांडा नहीं पसंद, या फिर गमोरा, नेबुला, या फिर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्कारलेट स्कैरब। ये सारे ही कैरेक्टर्स फैंस को पसंद हैं, और इसलिए पसंद है क्योंकि ये फोर्स्ड नहीं लगते हैं। और ये फोर्स्ड इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि इनकी स्टोरी टेलिंग में मेहनत की गई है। एमसीयू से हट के भी देखो तो किल बिल, एलिटा द बैटल एंजल, हाउस ऑफ द ड्रैगन, इन सारे प्रोजेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन एमसीयू में इसलिए पसंद नहीं किया जा रहा क्योंकि फेज 4 में ऑलमोस्ट जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको एज इंडिविजुअल से ज्यादा एज रिप्लेसमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। इन शॉर्ट बोले तो कई सारे न्यू फीमेल लीड कैरेक्टर्स की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि वो दूसरे फेमस कैरेक्टर्स के आइडेंटिटी से इंस्पायर्ड हैं। देखो इससे ये होता है कि आप जब भी इनको देखते हो तो आपको ध्यान में कोई और ही कैरेक्टर आता है। तो हाँ, यहाँ भी एक ही सॉल्यूशन है कि भाई ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स को लाया जाए जो कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। एंड सही में कॉमिक बुक्स में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि फैंस का हेट फीमेल कैरेक्टर से नहीं है, बल्कि ऐसे फीमेल कैरेक्टर से हैं जो कि एज रिप्लेसमेंट आई हैं और दूसरे पॉपुलर कैरेक्टर्स की याद दिलाती हैं। थर्ड रीजन जो मुझे कुछ फैंस ने दिया वो था एक्सपेक्टेशन एंड ओवर क्रिटिसिज्म। देखो एंड गेम के बाद हुआ क्या है कि लोग हर मूवी से वैसे ही लेवल का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं।
अब चाहे वो स्टोरी से हो, प्लॉट से हो या प्लॉट में होने वाले ट्विस्ट से हो। और उतने हाई लेवल के एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और झूठ नहीं बोलूंगा यार, मैंने भी ऐसा किया है। लेकिन देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। द पॉइंट इज, जहां इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से पहले एमसीयू में लोग इतना इन्वेस्टेड नहीं थे, मतलब बहुत सारे नए फैंस तो इन्फिनिटी वॉर के टाइम से जुड़े हैं, तो इसी से अभी के सारे मूवीज का उनसे कंपैरिजन हो रहा है। मतलब फैंस को एंड गेम से, इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा अच्छी मूवीज चाहिए। लेकिन देखो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेज 4 में मीडियोकर कंटेंट मिला है। इवन फेज 1, 2, 3 में भी इन्होंने कई सारे मीडियोकर कंटेंट दिए हैं। एज पर रेटिंग एंटमैन की फर्स्ट मूवी, आयरन मैन 3, थॉर की मूवीज, इन सबको उस टाइम का मीडियोकर कंटेंट माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी सब इसके पीछे नहीं पड़ते थे, मतलब देखा, बोला ठीक ही है एंड मूव ऑन कर गए। बट अब सिंस मार्वल की तरफ से बेंचमार्क सेट हो गया है, एमसीयू सबके नजरों में आ गया है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मतलब कुछ माइनर मिस्टेक भी हुआ तो कई सारे फैंस टूट पड़ते हैं, और ऐसे मिस्टेक्स को पहले ओवरसी कर दिया जाता था। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं इस रीजन से उतना एग्री नहीं करता। ऑब्वियस यार, जिस पॉइंट पे अब मार्वल है, उस पॉइंट पे उन लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड तो करनी ही होगी। वही बात हो गई कि भाई अगर आप एप्पल हो तो आईफोन ही दो, कोई खराब क्वालिटी का फोन तो नहीं दे सकते। सोचो, कंपटीशन में जहां हमारे पास स्ट्रेंजर थिंग्स, द बॉयज, हाउस ऑफ द ड्रैगन, रिंग्स ऑफ पावर टाइप का क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, वहां आप शी हल्क जैसा मीडियोकर कंटेंट दोगे तो इससे ब्रांड वैल्यू पे भी इंपैक्ट होगा, और फैंस तो बोलेंगे ही। फिर भी आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना। तो हाँ, यही 3 रीजन हैं जिससे मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे कई फैंस एमसीयू छोड़ने लगे हैं एंड दूसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड फ्रेंचाइज की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। बट स्टिल कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स जैसे प्रोजेक्ट्स के चलते एक्साइटमेंट बनी हुई है। पिछले साल आए सारे सुपर हीरो मूवी का रैंक जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड सुपर हीरोज आइडेंटिटी छुपाते क्यों हैं ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।